हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है ग्राइंडिंग के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ग्राइंडिंग में क्या-क्या आते हैं और कितने टाइप के ग्राइंडर्स होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्राइंडर होता क्या है। देखिए, एक ग्राइंडर जो होता है ना या फिर एक ग्राइंडिंग मशीन जो होती है, वो एक पावर टूल है या फिर मशीन टूल है। ठीक है? इसके द्वारा हम लोग ग्राइंडिंग का प्रोसेस पूरा करते हैं मशीनिंग के लिए या फिर एब्रेसिव व्हील जो इसमें लगा होता है, उसके द्वारा उसके द्वारा हम लोग कटिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है? कटिंग का इसमें प्रोसेस क्या करते हैं, इसमें एब्रेसिव जो होते हैं वो ग्रेन्स होते हैं जो ईच अदर एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है? एब्रेसिव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस में से जो छोटे-छोटे चिप्स निकलते हैं, छोटे-छोटे चिप्स के रूप में हम लोग वर्कपीस को काटते हैं। ठीक है? टुकड़े के रूप में काटते हैं। तो ये ग्राइंडिंग मशीन जो है ये कटिंग टूल, पावर टूल और मशीन टूल तीनों में आती है। ठीक है? इसके द्वारा हम लोग काटने का काम करते हैं या फिर घिसने का काम करते हैं। अब देखिए, ग्राइंडर है जब कटिंग टूल है या फिर जब घिसने का काम कर रहे हैं इसके द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा चिंगारियां निकलती हैं। चिंगारियों के साथ साथ आसपास में बहुत सारे चीजें भी हो सकती हैं। तो ग्राइंडिंग सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ये कटिंग टूल है, इसके द्वारा चोट ज्यादा लग सकती है, दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसलिए इसमें सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ग्राइंडिंग सेफ्टी में क्या क्या आता है, देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार बहुत सारे वीडियोस में ये चीज सुना होगा कि पीपीई किट, है ना? पीपीई किट क्या होता है? देखिए, यहाँ पे इस पर्सन ने पीपीई किट पहन रखा है, फिर भी उसके सीनियर इसको डांट रहे हैं। ठीक है? क्यों डांट रहे हैं, ये देखिए, इसके मन में यही बात आ रही है कि भाई मैंने पीपीई किट तो पहन रखा है, लेकिन मुझे क्यों डांट रहे हैं ये हमको बताइए, है ना? देखिए, व्हाट नाउ, अब क्या? मैंने पीपीई किट तो पहन रखा है ना आपके बोलने पे, लेकिन डांट रहा है, क्यों डांट रहा है? उसकी वजह आपको इस पिक्चर में ही मिल जाएगी। देखिए, इस पिक्चर में यहाँ पे जहाँ पे ये ग्राइंडिंग कर रहा है, जब भी हम ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पे ना स्पैटर्स, चिंगारियां बहुत निकलती हैं। ठीक है? छोटे छोटे लोहे के टुकड़े या फिर घिसने जो फ्रिक्शन हो रही है वहां पे, उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे चिंगारियां बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। तो अगर हमारे अगल बगल या फिर हमारे आसपास वर्कशॉप के अंदर कहीं पे भी फ्लेमेबल गैस या फिर फ्लेमेबल ऑयल होगा, ज्वलनशील पदार्थ होंगे कोई भी, तो वहां पे आग लगने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए वो उसका सीनियर उसको डांट रहा है कि भाई तुमने पीपीई किट, तुमने खुद की तो सुरक्षा कर ली, खुद को बचा लोगे तुम, लेकिन तुम पूरे वर्कशॉप को जला सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लेमेबल ऑयल रखा हुआ है या फिर फ्यूल रखा हुआ है, जिसमें आग लगेगी तो पूरा वर्कशॉप नहीं बचेगा। ठीक है? तो इस तरीके से ग्राइंडिंग सेफ्टी के कुछ कुछ मानक होते हैं, उस मानक को हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला देखिए, ट्रेन पर्सन कैन, है ना? ट्रेन पर्सन ओनली कैन यूज ग्राइंडर। ग्राइंडर उसी को यूज करना चाहिए जो पूरी तरह से इसके बारे में जानता हो, ट्रेंड हो। ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ऑलवेज वेयर अ सेफ्टी ग्लासेस एंड फेस शील्ड ड्यूरिंग अ ऑपरेशन। जब भी हम इसके द्वारा ग्राइंडर मशीन के या फिर ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा हम कोई भी प्रोसेस करें, कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, तो हम उस समय पे सेफ्टी ग्लासेस और फेस शील्ड, ये दोनों पहनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फेस शील्ड हमारे चेहरे को बचाता है, पूरे चेहरे को, और जो हमारा सेफ्टी ग्लासेस है वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। किन से? जो स्पैटर्स निकलते हैं उन स्पैटर्स से प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है वेयर क्लोज फिटिंग। ठीक है? ग्लव्स एंड कोट या फिर हैवी शर्ट फॉर प्रोटेक्शन। देखिए, ग्राइंडिंग क्या है, एक कटिंग टूल है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो क्लोज फिटिंग होता है, जैसे कि टाइट, जो भी हमें कपड़े पहनने चाहिए वो बहुत ज्यादा ढीले ढाले नहीं, क्योंकि व्हील में फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है? हमें हमेशा ग्लव पहनने चाहिए ग्राइंडिंग यूज करते समय, ग्राइंडिंग का ऑपरेशन करते समय, क्योंकि जो स्पैटर्स है वो हमारे हाथ पे भी लगेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं या फिर कटने का डर होता है। तो ये सारी चीजें जो फिटिंग वाली चीजें हैं, क्लॉथ्स हमें वो लेदर के पहनने चाहिए ताकि आग उसमें लगने की संभावना ना हो। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है, देखिए, चेंज डैमेज रिस्क। अगर किसी चीज से रिस्क है हमें, ठीक है, जो डिस्क है हमारा, जो ग्राइंडिंग व्हील है, अगर वो हमारा कहीं पे टूटा हुआ है या फिर क्रैक है, तो उसको तुरंत चेंज कर दें। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में जो ग्राइंडर होता है उसका आरपीएम लगभग 3000 से 5000 के बीच में होता है। ठीक है? आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो वो उतने आरपीएम में अगर हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो होता है या फिर ग्राइंडिंग डिस्क जो है, वो अगर टूट के अगर अलग हुआ हमारे ग्राइंडर से, तो वो किस दिशा में किस स्पीड से जाएगा ये चीज कैलकुलेशन करने लायक नहीं है। ठीक है? तो उसे तुरंत चेंज कर दिया अगर हमारा डिस्क डैमेज है तो। फिर उसके बाद है नेवर रिमूव गार्ड। जब हम ग्राइंडिंग का प्रोसेस कर रहे हो या फिर हमारे आसपास कहीं पे भी ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो रहा हो,
ठीक है। तो हमें जो हमारा गार्ड है, जो हमारा फेस शील्ड है या फिर हमारा जो कपड़े हैं, उसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए या फिर निकालना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद है रिप्लेस ग्राइंडर इफ डैमेज। अगर हमारा ग्राइंडर ही खराब है, ग्राइंडर में कहीं पे भी करंट आने का चांसेस है, ग्राइंडर की कहीं पे वायर खराब है, ठीक है, या फिर ग्राइंडिंग का जो व्हील है उसमें कहीं से मूवमेंट आ गई है, वो हिल रहा है, ठीक है, ग्राइंडिंग करते समय, तो उस समय में क्या करना चाहिए, हमें ग्राइंडर को चेंज कर देना चाहिए। तो ये बेसिक सेफ्टी है ग्राइंडिंग करते समय, ग्राइंडिंग की सेफ्टी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, देखिए ग्राइंडिंग सेफ्टी में और भी चीजें आती हैं। हमें हमने अपने आप को भी सुरक्षित रख लिया, लेकिन ग्राइंडर कैसा है हमारा, ग्राइंडर देखिए, ग्राइंडर सेफ्टी में हम दो चीज आती हैं। पहला तो जो बेंच ग्राइंडर होता है, जो बेंच ग्राइंडर है उसमें देखिए यहाँ पे सेफ्टी गार्ड लगा होता है, ठीक है, सेफ गार्ड ग्राइंडर इसको बोलते हैं। बेंच ग्राइंडर के ठीक आगे एक गार्ड लगा होता है, जिससे हम चश्मे तो हमने लगा रखे हैं, फेस शील्ड भी पहन रखा है, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि स्पैटर्स हमारे पास आए ही ना, तो उसके लिए लगा होता है गार्ड। ठीक है। तो बेंच ग्राइंडर पे जब गार्ड नहीं लगा होता है, तब उस ग्राइंडर से ग्राइंडिंग करना बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। तो हमेशा गार्ड लगा हुआ ही ग्राइंडर इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडर है वो एक कटिंग टूल है। ठीक है। ये आपको हम बार बार बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये खतरे का कारण बन सकता है। तो कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल को ये नहीं पता है कि वो किस चीज को काट रहा है। ठीक है। उसको सिर्फ काटने से मतलब है, चाहे वो आप हो या फिर कोई वर्क पीस हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमें उससे बचना भी है। तो हमें ग्राइंडर जो है वो हमेशा हमें हमारी तरफ भागने का कोशिश करेगा, हमारी तरफ आने की कोशिश करेगा, तो उससे हमें बचना है। कैसे? हम सेफ्टी से रहेंगे, अपना पूरा पीपीई किट पहन के रखेंगे, जो गार्ड होता है ग्राइंडर में उस गार्ड को नहीं हटाएंगे। ठीक है। तो हम हमेशा सेफ रहेंगे। उसके बाद देखिए इस यहाँ पे तीसरा पोस्टर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस पर्सन ने ना तो फेस शील्ड पहना है ना तो सेफ्टी गॉगल्स पहना है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, जब भी आप जब भी आप ग्राइंडिंग करोगे, ठीक है, तो ग्राइंडिंग करते समय जो स्पैटर्स निकलते हैं, आसपास में स्पैटर्स के साथ साथ धूल भी उड़ती है। ठीक है। तो जब धूल उड़ेगी तो धूल हमारी आंखों में जाएगी, जिस वजह से हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, उससे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमारी आंखें बंद है, अब ग्राइंडर किस दिशा में जा रहा है, कितने डिग्री पे जा रहा है, कब जा रहा है, ये चीज हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जिससे हमारे खुद के हाथ में भी ग्राइंडर लग सकता है, हमारे शरीर में कहीं पे भी लग सकता है, हमारी आंखों में अगर स्पैटर चले गए तो भी नुकसान हो सकता है। ठीक। और उसके बाद है देखिए चौथा पोस्टर आपको दिख रहा होगा, ग्राइंडर एक कटिंग टूल है, तो इससे कभी मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन ग्राइंडर को चालू करके दिखा रहा, देख चालू हो गया, देखो चालू हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक में ही दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें सेफ्टी के मेथड से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राइंडिंग करते समय। अब हम लोग जानेंगे ग्राइंडिंग मशीन के जो टाइप होते हैं। ठीक है। हमने ग्राइंडर जान लिया, ग्राइंडर क्या होता है, ग्राइंडिंग एक टूल है। ठीक है। फिर ग्राइंडिंग में सेफ्टी क्या, ग्राइंडर के साथ साथ कोई भी ग्राइंडर हो, है ना, कोई भी ग्राइंडर उसके सेफ्टी सेम होती है। ठीक है। उस पे जो सुरक्षाएं हमें प्रावधान, सेफ्टी हमें ध्यान रखना होता है, वो सेम होती है। तो यहाँ पे 4 तरीके की ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। ठीक है। इसको क्लासिफाइड किया गया है उनके कामों के अनुसार पे, उनके वर्क पोजीशन के अनुसार। ठीक है। तो इसमें देखिए ए है सरफेस ग्राइंडिंग, बी है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन और टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। तो इन चारों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो पहला शुरू करते हैं सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। देखिए इस मशीन का मेन काम क्या है, किसी भी वर्कपीस के सरफेस पे अगर कोई भी उभरा हुआ चीज है, कोई उभरी हुई पार्ट है, तो उसको ग्राइंडिंग करना। ठीक है। तो इसके नाम से ही देखिए, चारों मशीन के जो नाम है, उन नामों की वजह से ही हमको उनका काम और उनका मॉडल पता चल सकता है। ठीक है। जो इनका आकार है, इनका आकार हर वर्कशॉप के लिए, हर जरूरत के लिए अलग अलग टाइप का होता है, उनके बारे में हम लोग आगे बाद में जानेंगे। ठीक है। ये 4 जो पोजीशंस होते हैं, ठीक है, 4 तरीके से जो हमारा वर्कपीस होता है उसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है इन मशीनों को। तो पहला हमारा वर्कपीस अगर कोई है, उसमें सरफेस पे हमको ग्राइंडिंग करना है, तो हम सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। ठीक है। अगर हमारा कोई वर्कपीस ऐसा है जो सिलेंड्रिकल है, जो बेलनाकार है, ठीक है, बेलनाकार ठोस है, गोल है, पाइप है कोई, तो उसमें अगर हमको पाइप नहीं, सॉरी, तो इसमें कोई बेलनाकार हमारा वर्क पीस है, उस पे हमको ग्राइंडिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो उस पे ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन पे हम लोग उसको ले जाएंगे। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये प्रोसेस है, एक जो हमारे वर्क पीस का एक हिस्सा इस जगह पे हम लोग उसको होल्ड करेंगे और दूसरा हिस्सा यहाँ डेड लिफ्ट में
इसको हम लोग फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, इसमें क्या होता है ना, हमारा वर्क पीस और हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है, दोनों मूव करते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो अपोजिट साइड में जब भी घूमेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से ग्राइंडिंग की जो प्रोसेस है वो और भी अच्छी होती है और स्मूथ होती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इंटरनल ग्राइंडिंग में। देखिए जैसे कि कोई गोलाकार वस्तु, बेलनाकार इसमें भी है, ठीक है, लेकिन अगर वो बेलनाकार वस्तु या फिर बेलनाकार वर्कपीस खोखली है, ठीक है, अगर खोखली बेलनाकार वस्तु है, उसके अंदर हमें ग्राइंडिंग करना है तो हम लोग इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे, ठीक है। इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करने का जो मेन मोटिव होता है कि अगर खोखली वस्तु है, उसके अंदर भी हमने अगर कुछ ऑपरेशन किए हैं, अगर उसकी सतह खुरदुरी है, तो उस सतह को हम लोग कैसे परिष्कृत करेंगे, कैसे सुधारेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। इसका भी जो पर्पज है, काम करने का जो तरीका है, वो भी सेम जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का था, सेम इसका भी प्रोसेस है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टूल्स एंड कटिंग ग्राइंडिंग मशीन पे। देखिए ये ग्राइंडर जो होता है, ये उन सब ग्राइंडरों से थोड़ा सा अलग है। इस ग्राइंडर के ऊपर हम लोग वो चीजें ग्राइंडिंग करते हैं जिसमें जो हमारे कटिंग टूल्स हैं, या जैसे कि चीजल हो गया, या फिर हमारे और भी कई सारे टूल्स हैं जिसमें जो कोर होता है, जो एज होता है, वो एक एंगल पे बना हुआ होता है। तो उस इस मशीन के द्वारा हम उन टूल्स को या फिर उन कटिंग टूल्स को हम ग्राइंडिंग करते हैं, उनमें धार लगाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए अब कुछ और अदर ग्राइंडिंग मशीन्स होते हैं। जो चार मशीनों के बारे में आप लोगों ने जाना, ये तो स्पेसिफिक थे, ठीक है। ये स्पेसिफिक मशीनें थी जो कि हर एक वर्कपीस के हिसाब से ये वर्गीकृत की गई थी। लेकिन कुछ और भी ग्राइंडिंग मशीनें हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिलती है, जैसे कि एक ब्रेंच ग्राइंडर। एक बेंच ग्राइंडर आपको फीटर शॉप में अक्सर देखने को मिलेगी। इस बेंच ग्राइंडर के ऊपर क्या होता है, हम कोई भी वर्कपीस में किसी भी तरीके के वर्कपीस पे हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हमें वो जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी हमें नहीं प्राप्त हो सकती है, ठीक है। इसपे हम समतल पे भी कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा सिलेंड्रिकल भी है, अगर हमारा वर्कपीस सिलेंड्रिकल है या फिर हमारा प्लेन सतह है, उस पे भी हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसके दौरान हम लोग किसी एंगल में भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस पे देखिए यहाँ पे ये जो हिस्सा है, इसको टूल रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम इसी पे हम अपना हाथ रख के या फिर अपने टूल को रख के हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें दोनों साइड से ग्राइंडिंग व्हील लगे होते हैं, ठीक है। इस ग्राइंडिंग मशीन का हम लोग उपयोग रफ कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पोर्टेबल ग्राइंडर्स के ऊपर, ठीक है। पोर्टेबल ग्राइंडर जो होते हैं, इन्हें हम इसके नाम से ही जानते हैं। इसका नाम ही है पोर्टेबल ग्राइंडर, मतलब ये एक से दूसरे काम के लिए कब पोर्ट हो जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर डिपेंड करता है। इससे हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, कटिंग में भी कर सकते हैं, और पॉलिशिंग के कामों में भी हम इसको पोर्ट कर सकते हैं। इनमें जो ग्राइंडिंग व्हील लगता है, उसको हम चेंज करने के बाद इस ग्राइंडर मशीन को अलग अलग कामों के लिए हम पोर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये थे कुछ सम अदर जो कॉमन से यूज होने वाले ग्राइंडर मशीन थे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जो ग्राइंडिंग व्हील है। जो ग्राइंडिंग व्हील वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए ग्राइंडिंग व्हील का जो आकार होता है, उनके आकार और काम के अनुसार उनको भी चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्राइंडिंग व्हील से हम हर काम कर सके। तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो भी देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो टाइप का। देखिए ग्राइंडिंग व्हील कई प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रेट व्हील जो कि नॉर्मल जो बेंच ग्राइंडर होता है, उसमें स्ट्रेट व्हील का प्रयोग किया जाता है। टेपर्ड व्हील, वो भी ये जो होता है, ये जब हम पोर्टेबल ग्राइंडर से हम किसी वर्कपीस के ऊपर हमें जो खांचा बनाना होता है, कोई ग्रुप बनाना होता है, या फिर किसी कोने में, जैसे किसी कॉर्नर में अगर हमें ग्राइंडिंग करने की जरूरत होती है, तो हम टेपर व्हील का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से फ्लेयरिंग व्हील, ठीक है। फ्लेयरिंग व्हील जो होता है, ये किसी सरफेस को, जैसे हम किसी सरफेस पे हमको लंबी ग्राइंडिंग करनी है बहुत दूरी तक, या फिर इसी का एक वर्जन आता है जो पेंट छुड़ाने के काम में आता है, ठीक है। उसको वायर व्हील बोलते हैं। उसमें वायर्स के बहुत सारे झुंड होते हैं, ठीक है। ये भी सेम तरीके के होते हैं। इनका काम होता है कि किसी लंबी सतहों पे हम इसको पोर्टेबल ग्राइंडर में भी यूज कर सकते हैं। किसी लंबी सतह पे हमको जब उसकी सतह को परिष्कृत करना होता है, उसपे से जंग को छुड़ाने का काम करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। स्ट्रेट कप व्हील, ठीक है। स्ट्रेट कप व्हील का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें जो अपने ग्राइंडिंग मशीन के बारे में जाना, जब हम लोग टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन जब हम यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग स्ट्रेट कप व्हील का भी यूज कर सकते हैं उस मशीन के ऊपर। फिर उसके बाद आता है डिस्क व्हील। डिस्क व्हील का हम उपयोग वहां करते हैं जहां पे किसी एंगल में हमको ग्राइंडिंग करनी होती है,
वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिलेंड्रिकल व्हील का हम लोग उपयोग उस मशीन में करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में, जब हमें किसी भी पाइप पे, किसी भी गोलाकार जैसे कि किसी भी बेलनाकार वस्तु पे हमें ग्राइंडिंग करनी है, तब करते हैं। देखिए, सिलिंड्रिकल व्हील जो होता है और स्ट्रेट व्हील, ये दोनों दिखने में सेम होते हैं, बस इनका इनर डाई होल, जो ये होल आपको दिख रहा है, जो जिससे ये व्हील को टाइट किया जाता है, ये होल सिर्फ बड़ा और छोटा होता है। अगर बड़ा होल है तो वो सिलिंड्रिकल व्हील हो जाता है, और छोटा होल है तो वो स्ट्रेट व्हील हो जाता है। सिलिंड्रिकल व्हील का जो इनसाइड डाया है, वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि जो इस ग्राइंडिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, जिसमें व्हील टाइट होता है, वो स्पिंडल की मोटाई ज्यादा होती है, इसलिए सिलिंड्रिकल व्हील का जो इनर डाई है वो बड़ा होता है। अब हम लोग जानेंगे ग्रेड। ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं वो ग्रेड में आते हैं, ठीक है। इनका एक क्लास होता है अलग अलग, यानी ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ग्रेड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सॉफ्ट, अगर हमें बहुत छोटा काम करना है, सॉफ्ट काम करना है, तो ए से लेके एच तक के ग्रेड के जितने भी ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं वो एच ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड में आते हैं, ठीक है। मीडियम, आई से लेके पी जितने भी अल्फाबेट इसके बीच में आते हैं, उसके बीच में आने वाले जितने भी ग्राइंडिंग व्हील्स हैं, ये सारे मीडियम ग्रेड में आते हैं। और क्यू से लेके जेड तक जितने भी ग्राइंडिंग व्हील आते हैं, ये सारे हार्ड ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। देखिए, ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील, देखिए, जैसे जब हम खरीदने जाएंगे कोई भी ग्राइंडिंग व्हील, तो हमको कुछ ऐसा शेप, उस पे एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा, जिसपे लिखा होगा उसके ब्रांड का नाम, जिस कंपनी का वो ग्राइंडिंग व्हील है उसका नाम लिखा होगा, उसका मॉडल नंबर, जो उसका टेस्ट रिकॉर्ड होता है, वो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। देखिए, ग्राइंडिंग व्हील पे उसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन लिखा होता है एमएम में या फिर सेंटीमीटर्स में, वो सारी चीजें लिखी होती है, मेंशन की हुई होती हैं। उसी नंबर पे, उसी ग्राइंडिंग व्हील, उसी जो पोस्टर लगा हुआ है, वहां पे आपको एक कोड नंबर दिखेगा, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है A60J8V, ये आपको एक कोड दिखेगा, ये ग्राइंडिंग व्हील का कोड है, ठीक है। ये कोड, इस कोड के जरिए हम पहचान सकते हैं कि वो ग्राइंडिंग व्हील किस चीज के लिए, किस काम के लिए हम उपयोग करेंगे, और कौन से मशीन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। सीक्वेंस देखिए इस तरीके से बनता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम इस तरीके से एक सीक्वेंस बनाए, तो देखिए इनको 6 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये 6 तरीके से होते हैं, 6 कामों के लिए होते हैं। इसमें हर वर्ड का, हर अंग का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग इसका अर्थ होता है। तो जैसे जैसे देखिए, यहाँ पे ए फॉर एब्रेसिव का टाइप, जो हमें हमारे ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव लगे, जो कटिंग टूल्स, छोटे छोटे कटिंग मटेरियल लगे हुए हैं, जो एब्रेसिव, जिसको कड़ बोलते हैं, ठीक है, वो किस किस ग्रेड के हैं, वो किस टाइप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए का मतलब क्या दिखा है, एब्रेसिव टाइप। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, दो तरीके के होते हैं हमारे जो एब्रेसिव होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड का। तो सिलिकॉन, जब सिलिकॉन कार्बाइड का होगा तो उसके पहले अक्षर में क्या लिखा होगा, सी, और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है तो उसके पहले अक्षर में लिखा होगा ए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा जो नंबर है वो है 60, मतलब 60, या फिर ये दूसरे पिक्चर में हम देखें तो इसमें लिखा है 36, ठीक है, 36। तो ये क्या है, 36 ग्रेन का साइज है। जो हमारा ग्रेन है उसका साइज क्या है, ठीक है। जो हमारे कण है, ग्राइंडिंग व्हील के जो एब्रेसिव के कण है, उसका साइज क्या है, ठीक है किस चीज का, वो तो हमें पता चल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। लेकिन जो ग्रेन का साइज है वो किस ग्रेड में आता है, वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 किस में आ रहा है, मीडियम में। इसमें देखिए 3 भागों में, 4 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है, ग्रेन के साइज को भी। तो जो कोर्स होता है, जो बहुत रफ काम के लिए जो ग्राइंडर आते हैं, ग्राइंडिंग व्हील्स जो आते हैं, उनमें जो एब्रेसिव होते हैं, वो देखिए 10 से लेके 24 के बीच में होते हैं, ठीक है। ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच की गेन की साइजेस है, ठीक है। 10 से लेके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। फिर उसके बाद मीडियम में आते हैं 30 से लेके 60। फिर फाइन में जब हम आते हैं तो 70 से लेके 180, ठीक है। और जो वेरी फाइन, मतलब बहुत ज्यादा महीन काम के लिए, बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिश के लिए जब हमको ग्राइंडिंग व्हील लेना होता है, तो उसमें जो ग्रेन का साइज होता है वो 220 से लेके 800 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे वर्ड पे, यानी कि जे, जो जे लिखा हुआ है या फिर दूसरे पिक्चर में एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड है। ग्राइंडिंग व्हील का, जो ये पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड 3 भागों में बांटा गया, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो ग्रेड जे और या फिर एल, ये दोनों किस में आते हैं, मीडियम साइज में। मीडियम जो ग्राइंडिंग व्हील का जो कैटेगरी है, जो ग्रेड है, वो मीडियम है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, तो इन तीनों का ग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें ये चीज याद रखना है कि ए से लेके आई तक सॉफ्ट में आता है, आई से लेके हमारा पी तक जो होता है वो मीडियम में होता है, और क्यू से लेके जेड तक हमारा हार्ड में होता है। ये चीजें हमें याद रखनी होती है जब भी हम ग्राइंडिंग व्हील लेने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है 8, ठीक है, 8 नंबर या फिर उसमें 5 नंबर है। तो ये किस चीज को दर्शाता है कि ये डेंसिटी को दर्शाता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर, जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी घनत्वता को दर्शाता है कि कितना डेंस है, ठीक है। तो ये डेंसिटी भी देखिए कई सारे तरीके के हैं, 1 से लेके 15 तक हमारी डेंसिटी, उसके अधिक भी होती है, ये ऑप्शनल होता है। जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर का जो डायमेंशनिंग है वो आपके ग्राइंडिंग व्हील के जो बोर्ड है या फिर जो स्टिकर है उस पर लिखा हुआ हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो सबसे लास्ट है वी। वी मतलब वेरीफाइड बॉन्ड, वेट्रीफाइड बॉन्ड। वी का मतलब होता है जो बॉन्ड बनाया हुआ है, जो गेन, जो हमारे एब्रेसिव है उनको एक आपस में जोड़ा जाता है। देखिए ग्राइंडिंग व्हील जब भी बनते हैं तो उसको जो उसमें जो एब्रेसिव कण होते हैं, जो उसमें कटिंग के लिए एब्रेसिव लगाए जाते हैं, उनको एक दूसरे से आपस में चिपकाया जाता है। चिपकाने के 5 तरीके हैं, ठीक है, 5 या 6 तरीकों से उन्हें चिपकाया जाता है। हम उन 5 या 6 को जानेंगे। देखिए यहाँ पे है, बी से है वेट्रीफाइड, एस से है सिलिकेट, आर से है रबड़, है ना, और फिर एक एस होता है उसको रेसी बॉन्ड से बोलते हैं, ई से सिलिका, है ना, और ओ से ऑक्सीक्लोराइड। इन 6 तरीकों से हम अपने जो हमारे ग्रेन है, जो एब्रेसिव है, उनको बॉन्ड करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट का जो वर्ड है, जो भी है, वो हमारी ये दर्शाता है कि हमारे जो एब्रेसिव जोड़े गए हैं वो किस तरीके से जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन या फिर स्पेसिफिकेशन। एक जब हम कोई भी ग्राइंडिंग व्हील लेने जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें नॉर्मली याद होनी चाहिए, अन्यथा हम जो उसका कोड है उस कोड को भी देख के हम जान सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।